मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी में दूसरे में जो बुराई देखी ना, मैंने सोची कि मेरे अंदर ये बुराई नहीं आनी चाहिए, और इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने उन बातों का पालन किया, वो धीरे धीरे से बुराइयाँ निकलती चली गई। मैंने कभी नहीं सोचा ये किसी दूसरे के लिए है। अब भी किसी को पीड़ा, दर्द, तकलीफ होती है, मैं मानता हूँ अगर मुझे ये होगा तो बहुत बुरा होगा। इंसान जब दूसरे को देखता है, दूसरे को अच्छे को देख के अच्छे गुणों को अपनाओ, बुरे को देख के बुराइयों को त्यागो, अच्छे बनोगे। लेकिन नकल करके कितने दिन तक तुम क्या हासिल कर लोगे? जिंदगी तो बहुत थोड़ी है, कोई भरोसा है? कितना भरोसा है जिंदगी का? आज यहाँ बैठे हैं, रास्ते में जाते जाते कुछ हो जाए, कहाँ रह गया? इंतजार करते थे, उस दिन से हम अच्छा करेंगे, उस दिन से सुधार कर लेंगे, वो टाइम आएगा जब ये करेंगे। वो टाइम नहीं आया, टाइम तुम्हारा आ गया, जाने का आ गया, संभलने का नहीं आया, दुनिया छोड़ने का आ गया। समय रहते जो इंसान नहीं चेतता है, उसको लाभ कहाँ से हो? तो उन सारी किताबों की या तहरीर में अभी वो लड़की आई, उनकी पोती, उन्होंने ये कागज मुझे दिया तो मैं देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जो किताबें लिखी गई है उनका सार उनकी बात में ही छिपा हुआ है। किताब को तो पढ़ोगे तो कहना है क्या है, लेकिन किताब पढ़ने की किसको फुर्सत? आप तो दो बात भी नहीं सुन सकते, मानना कहाँ है? आपको जो चीज चाहिए वो चीज मिल गई होगी, ना मिल गई होगी, इसके बाद टूट के पड़ोगे। रोटी खाने के लिए आते हो, वो मिल गई होंगी, वो चाहिए आपको सबसे पहले। जो चीज लेने के लिए आते हो तो आते ही नहीं, रोटियों की परवाह करते हैं क्या? रोटी खाने के लिए आते हैं। हमारे गुरुजी 3 दिन तक भूखे बैठे रहे थे सरसा में। मस्ताना जी के पास जब मिलने के लिए गए ना, 3 दिन तक मिले नहीं मिले तो एक कैर के नीचे बैठे रहे 3 दिन तक। और 3 दिन के बाद जब मिले तो बोले कि रोटी खाई? बोले जी रोटी तो घर से खा के चला था। ये नहीं पूछी कब खा के चला था, 3 दिन हो गए थे। जिस चीज के लिए आना चाहिए वो चीज तो आप मानते ही नहीं हो। सत्संग में आदमी सीखता है। तो इसमें लिखा वो जो किताबों के नाम हैं, वो नाम भी सुनोगे हैरान हो जाओगे। तो उन्होंने लिखा है कि पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों को गद्य रूप में क्रमबद्ध करने की चेष्टा की गई है। हर लाइन में 1 या 2 किताब के नाम आएंगे, हर 2 में 4 किताब के करीब आ जाएंगे। सतगुरु के वचन को पकड़ो, सत्संग सुनो बारंबार, रूहानी पुस्तकों का पाठ करो। सतगुरु के वचन है तत्सार, वास्तविक के सार से भरे हुए हैं, उनको सुनो गौर से। पहले में कहते सतगुरु कहे पहले ये करो, और सतगुरु प्रेम से विषयन जागन की वेला है, साधो अपना करो सुधार। पहली किताब का नाम आगा जागने की वेला। जागने का मतलब क्या है? समझना, चेतना। अब तक सोए पड़े हैं, जीवन सुधार की ओर नहीं चले हैं, भक्ति की ओर नहीं चले हैं, जो दुनियादारी की चीजों में फंसे हुए हैं और सोए पड़े हैं। जागने का मतलब है आदमी वो भक्ति की तरफ लग गया, वो जाग गया, दुनिया के विषय विकारों में पड़ा, वो सोया पड़ा। रेख पर मेघ मारते सतगुरु पल में कर दे वार से पार। दूसरा पुस्तक का इनाम है रेख पर मेघ। रेख हम किसको मानते हैं? कहते हैं कि हमारे कर्म की रेख लिखी हुई है, कर्म हमने लिखा है। सतगुरु रेख पर मेघ कैसे मार देगा? उसको सुधारने के लिए जो गलतियां की हैं या कर्म का कर्ज है, उसको उतारने के लिए आपको नाम भक्ति का तरीका बता के आपके कर्म को काट देते हैं। रेख पर मेघ मार दी, वहीं रुक गई। ये रेख पर मेघ का सार है, इस पर पूरी पुस्तक लिखी गई है। को काहू का ना यहाँ कब तक मरते रहोगे, ये 2 किताब आ गई। को काहू का है नहीं पहले ये चीज। ये भी पुस्तक का नाम है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसका मतलब ये है, कोई किसी का क्यों नहीं है? दुनिया में तो रहते हो तो सब है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई जमाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है।
लेकिन दुनिया में दुनियादारी के लिए हैं, भक्ति के रास्ते में तुम्हारा कोई साथी नहीं है, तुम्हारा कर्म का कोई साथी नहीं है। कर्म तुम करोगे, कर्म तुम ही भोगोगे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और अगर ये कही है कि कब तक मरते रहोगे, कब तक मरते रहोगे का मतलब है, ये भी अलग किताब का नाम है कि 84 लाख योनि का जीवन है ये। एक से मरे दूसरी में जाओगे, कर्म के अनुसार योनि पाओगे, बदलते रहोगे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। 84 लाख योनि का चक्कर काटते काटते मुश्किल से इंसान का शरीर मिलता है और वो आपको मिला हुआ है। इसलिए समझ है इसमें कि आप वो मरते मरते थके नहीं हो। कब तक मरते रहोगे आगे, और भी किस किस योनि में जाओगे। कबीर साहब का शब्द है, अरे मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु के बिना कौन सी घाटी में जाओगे।